जय श्री गणेश। बैसाख तो चलिए शुरू करते हैं कथा। और कथा सुनने से पहले हम हाथ में ले लेंगे थोड़ी सी दूब या आखा, यानी गेहूं के दाने या चावल के दाने। तो हम कथा शुरू करते हैं। पार्वती जी ने कहा, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की जो संकटा नामक चतुर्थी कही गई है, उस दिन कौन से गणेश जी की किस तरीके से पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार का भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो गणपति जी उत्तर देते हैं कि हे माता, वैशाख माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को व्रत करना चाहिए। उस दिन वक्रतुंड नाम के गणपति जी की आराधना करके कमलगट्टे के हलवे का भोजन करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने द्वापर युग में इस प्रश्न को पूछा था और जो कुछ भगवान कृष्ण ने कहा था उसको मैं बतलाता हूँ, आप ध्यान से सुने। कृष्ण जी बोले, प्राचीन समय में रंती देव नाम के प्रतापी राजा हुए हैं। जैसे अग्नि तिनके के समूहों को भस्म कर देती है, वैसे ही वे अपने शत्रुओं को नष्ट कर देते थे। यम, कुबेर, इंद्रादि उनके मित्र थे। धर्मकेतु नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उनके राज्य में रहता था। उसके सुशीला और चंचला नाम की 2 स्त्रियां थीं। सुशीला सदैव कोई न कोई व्रत करती रहती थी, अतः उसका शरीर दुर्बल हो गया था। इसके विपरीत चंचला कभी भी कोई उपवास नहीं करती थी, वह सदैव पेट भरकर भोजन करती थी। कुछ समय पश्चात सुशीला को एक सुंदर लक्षणों वाली कन्या हुई और चंचला को एक पुत्र पैदा हुआ। इस बात पर चंचला सुशीला को ताना मारकर बोली, अरे सुशीला, तूने इतने उपवास करके अपने शरीर को दुबला बना लिया, फिर भी तूने एक दुर्बल कन्या को पैदा किया। मेरी तरफ देख, मैंने कभी व्रत नहीं किया, मैं कैसी हृष्ट पुष्ट हूँ और वैसे ही बालक को मैंने जन्म दिया है। अपनी सौत का यह व्यंग सुशीला के हृदय को पीड़ा देने लगा। वह विधिवत गणेश जी की पूजा करने लगी। संकटनाशक गणेश चतुर्थी को जब सुशीला ने भक्ति भाव से व्रत किया, तब रात को वरदायक गणपति जी ने उसे दर्शन दिए और बोले, हे सुशीले, तेरी आराधना से हम बहुत प्रसन्न हैं। वह विचारने लगी कि ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई भी नहीं मार सकता। सुशीला अपनी पुत्री को पुनः प्राप्त कर अति प्रसन्न हुई। पुत्री को अपनी छाती से लगाकर वह कहने लगी, भगवान गणपति जी ने तुझे दोबारा जीवन दिया है।
जिनका कोई नहीं होता उनके स्वामी गणेश जी हैं। चंचला ने आकर उसके पैरों में अपना सर झुकाया। चंचला को देखकर सुशीला बहुत आश्चर्य में हुई। चंचला ने हाथ जोड़कर कहा, बहन सुशीले, मैं बहुत पापी एवं नीच हूँ। आप दया करने वाली हैं। आपने दोनों कुलों का भला ही किया है। आप मेरी गलतियों को क्षमा करें। जिसकी भगवान रक्षा करते हैं उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो मनुष्य साधुओं एवं अच्छे पुरुषों के दोषों को देखते हैं वे अपने कर्म से स्वयं ही नाश को प्राप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात चंचला ने भी उस कष्टनाशक तथा पुण्य को देने वाले संकट नाशक गणपति जी के व्रत को किया। गणपति जी की कृपा से उन दोनों में आपस में दोस्ती हो गई। जिस पर गणेश जी प्रसन्न होते हैं उसके बैरी भी सखा बन जाते हैं। सुशीला के संकट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत किए जाने के फल स्वरूप उसकी सौत चंचला का मन पलट गया। श्री गणपति जी कहते हैं, हे देवी, मैंने पूर्व काल की सारी बात बता दी है। इस संसार में इससे सुंदर आपत्तियों को दूर करने वाला कोई अन्य व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, आप भी ढंग पूर्वक गणपति जी का व्रत करें, जिसके करने से आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी तथा अष्ट सिद्धियाँ व नवनिधियाँ आपकी सेवा में रहेंगी और कुछ समय पश्चात आप अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। तो हे गणपति महाराज, जिस प्रकार आपने सुशीला पर कृपा करी उसी प्रकार हम सब पर करें और हमारे सभी मनोरथ पूर्ण करें। हमारा घर धन संपत्ति से परिपूर्ण करें। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा और सभी परिवार वालों को अच्छा स्वास्थ्य दें। ऐसा कहकर आप अपनी कथा को पूर्ण करें और श्री गणेश जी की आरती कर और भोग लगा व्रत को संपूर्ण करें। जय श्री गणेश। धन्यवाद।